घमंडी पंडित। बिराजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में भोलेनाथ का एक मंदिर था। उस मंदिर का पंडित बहुत ही घमंडी था। वह पंडित सिर्फ धनी लोगों को ही सम्मान की नज़र से देखता था। बाकी जो लोग मामूली काम करते थे उन्हें वह पंडित बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस मंदिर में एक सफाई कर्मी काम करता था जिसका नाम मनोज था। मनोज बड़ा ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसे जो भी काम कहता वह उसे खुशी खुशी कर देता था। मनोज की एक इच्छा थी, वह भोलेनाथ की पूजा करना चाहता था, पर उस घमंडी पंडित ने मनोज के मंदिर में पूजा करने का प्रतिबंध लगा रखा था क्योंकि वह एक सफाई कर्मी था। एक दिन मनोज उस घमंडी पंडित से कहता है, पंडित जी, मैं भी औरों की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा मंदिर में उनके सामने खड़े होकर करना चाहता। पंडित मन ही मन सोचता है, अगर इस सफाई वाले को इस मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे दी तो अमीर गरीब में फर्क ही क्या रह जाएगा। देखो मनोज, ऐसा है कि तुम्हारा मंदिर में पूजा करना प्रतिबंधित है। हालांकि तुम मंदिर की सफाई कर सकते हो, जो कि तुम करते ही हो। क्यों ना तुम हर रोज इस मंदिर में काम करते हुए भगवान को बुरा भला बोलो, जिससे परेशान होकर भगवान शायद तुम्हें दर्शन ही दे दे। जी पंडित, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूं। मनोज सोचता है, पंडित जी ने कहा है तो सही ही कहा हो। इस प्रकार करने से मुझे शायद भगवान दर्शन ही दे दें। और उस दिन से मनोज हर रोज मंदिर की सफाई करते हुए भगवान से शिकायत करता था कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे आपकी पूजा करने की अनुमति नहीं है। मैं भी औरों की तरह इंसान ही तो हूँ। क्या आप सिर्फ धनवान लोगों के भगवान। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक दिन गांव में एक तूफान आया और 2-4 दिनों तक चला। इस भयंकर तूफान में भी मनोज हर रोज जैसे तैसे करके मंदिर जाकर सफाई करता था और पंडित के कहे अनुसार भगवान से शिकायत करता था। और वही दूसरी ओर पंडित इन 4 दिनों में से एक भी दिन मंदिर नहीं जाता। तूफान के चौथे दिन भगवान भोलेनाथ मनोज को दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आगे का उसका जीवन अच्छा होने वाला। तूफान रुकने के 5वें दिन पंडित मंदिर जाता है। पंडित जी, मुझे कल भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। क्या भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें दर्शन दिए? ऐसा भले कैसे हो सकता है? मैं तो सोच रहा था कि भगवान इस पर क्रोधित होंगे, पर भगवान ने तो इसे दर्शन दे दिए। अच्छा पंडित जी, मैं चलता हूँ। अब यह काम छोड़ रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैं अपना व्यापार करने जा रहा हूँ। नमस्ते। प्रभु, आपने उस सफाई वाले को दर्शन दिए, जबकि वह तो आपको बुरा भला बोल रहा था। और मैं जो आपकी इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, मुझे तो आपने कभी दर्शन नहीं दिए। तभी भगवान की मूर्ति से आवाज आती है, क्योंकि मनोज ने उस भयंकर तूफान में भी मेरे मंदिर में आना नहीं छोड़ा और तुमने एक भी दिन आना उचित नहीं समझा। मनोज की श्रद्धा तुमसे ज्यादा थी और सच्ची भी, इसलिए मैंने उसे दर्शन। यह सुनने के बाद पंडित मन ही मन सोचता रहता है, भगवान के प्रति श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए।